हेलो एवरीवन। तो हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख चुके, उसको रिवाइज कर चुके। क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास मार्क, ये सब क्या है और एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है। हम लोग आज इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूमुलेटिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ये एक नया वर्ड इसके साथ हमने अटैच किया है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्यूमुलेटिव क्या होता है पहले बस इतना समझना है, देन हम लोग आज सीखेंगे कि एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को क्यूमुलेटिव टेबल में और एक क्यूमुलेटिव टेबल को ग्रुप टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मैं बार बार कह रहा था कि लोग कुछ नया सीखेंगे, वो यही नया है कि ग्रुप टेबल को क्यूमुलेटिव टेबल में और क्यूमुलेटिव टेबल को ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्जन सीखना है, सो दैट सम्स में जब जिसको कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े हम लोग कन्वर्ट कर सके। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या करें, देखो हम लोग फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं। फिर से हम लोग वही मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बात करते हैं। जनरली यही एग्जांपल मोस्टली बच्चों को दिया जाता है क्योंकि आप अभी इसी कैटेगरी पे आ रहे हो, आपके एग्जाम्स होने हैं, आपको मार्क्स मिलना है, तो यही कॉमन एग्जांपल हम लोग ज़्यादातर लेते हैं। अगेन मान लो अब हम लोग एक्सक्लूसिव पे बात करेंगे, हम लोग इंक्लूसिव पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग एक्सक्लूसिव पे ही बात करेंगे। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है वो डिफरेंस हम लोग अपने लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम लोग एक एक्सक्लूसिव टेबल ले लिए। हम लोग यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसीज को ले लेते हैं कि मान लो 0-10 वाले लाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 10-20 लाने वाले चलो 10 स्टूडेंट्स हैं, 20-30 लाने के लिए चलो 14 स्टूडेंट्स हैं, 30-40 लाने के लिए 8 स्टूडेंट्स और 40-50 लाने के लिए 12 स्टूडेंट्स हैं। ये तो हम लोग के फेमिलियर है। नाउ कमिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है पहले ये सीखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में CF कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक CF वर्ड लगा रहे हैं और फिर लोग टेबल कन्वर्जन सीखने वाले हैं। पहले कम से कम CF वर्ड का मतलब सीख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं पहले ये समझ लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे अभी आप टेबल देख रहे हो 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे, मतलब आप एक छोटा सा इंटरवल देख रहे हैं। 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे, 20 to 30 लाने वाले 14 बच्चे। बट इफ आई आस्क यू कि बताओ 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे। जब ध्यान से डिफरेंस हो, लैंग्वेज पे ध्यान दो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द मार्क्स लेस देन 10 से कम लाने कितने बच्चे, तो बोलोगे कि 10 से कम मतलब वही 0 to 10, क्योंकि 0 से कम तो कोई लाया नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम तो चल ही रहा है यहाँ पे। तो 10 से कम मतलब 0 to 10, तो आप बोलोगे कि 6 से बच्चे। देखो ध्यान से टेबल फील हो तो ध्यान से देखना। तो 10 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 6 ही रहेंगे क्योंकि 10 से कम मतलब 0 to 10। लेकिन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 20 से कम लाने वाले कितने बच्चे। अब यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझ जाओगे कि 20 से कम लाने वाले कितने बच्चे। तो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि 20 से कम कितने बच्चे लाए हैं, तो आप समझ जाओगे कि पूछा जा रहा है 10 to 20 नहीं पूछा जा रहा है। 20 से कम मतलब पूरा 0 से 20 पूछा जा रहा है। 20 से कम मतलब कि पूरा कम 0 से, बिल्कुल 0 से 20 लाने वाले कितने बच्चे हैं, ये मतलब है 20 से कम का। तो आप बोलोगे कि अगर आपको 20 से कम बताना है तो आप सिर्फ 10 नहीं बोलोगे। 20 से कम लाने कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 10 + 6 16 बच्चे हैं जो 20 से कम लाए हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी लिखे, अब ये जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है एग्रीगेट, एक साथ जोड़कर। जैसे हम आपसे पूछेंगे 30 से कम लाने वाले कितने बच्चे, तो 30 से कम मतलब आप 20 to 30 को ही समझोगे, 20-30 समझ नहीं सकते। 30 से कम का मतलब पूरा 0 से 30 इतने कितने बच्चे हैं जो 0 से 30 के बीच में लाए करेंगे। तो आप 6 + 10 16 + 14, तो यहाँ पे 30 कर दोगे। तो 30 से कम लाने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। फिर मैंने पूछा 40 से कम लाने वाले कितने बच्चे, लेस देन 40 लाने वाले कितने बच्चे, तो आप क्या करोगे, लेस देन 40 मतलब 0 से 40 ऐड कर लोगे। तो इन सबको ऐड करोगे तो इनके पास ऑलरेडी यहाँ 30 है, तो 30 + 8 38 कर दोगे, ठीक है। फिर मैंने पूछा 50 से कम लाने वाले कितने बच्चे, टोटल 50 से कम लाने वाले कितने बच्चे, तो आप बोलोगे सबका सम 0 से 50, तो सबको ऐड करोगे 38 यहाँ तक ऑलरेडी सम हुआ है, 38 + 12 50। उस क्लास में 50 बच्चे हैं जो सबके सब यहाँ आ जाएंगे। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ मिल जाएगा 50 से कम लाए टोटल, क्योंकि सारे बच्चे 50 से कम ही लाए हैं, ये टेबल को बता रहे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा ना, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी छोटे इंटरवल का नहीं है, वो पूरा काउंटिंग है 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम अलग है, सीएफ शॉर्टकट में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट अभी ये टेबल पूरी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बना है, ठीक है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया है बट ये टेबल कन्वर्ट नहीं हुआ। पहले आप ये भी देख लो, फिर हम टेबल कन्वर्जन देखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या सीख रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल को एज इट इज कॉपी किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को 6 6, और सेकंड के लिए 6 और 10, यहां से ऐसे करना, 6 + 10 ऐड किया 16, फिर 16 14 ऐड किया 30, फिर 30 और 8 ऐड किया 38, और फिर 12 ऐड किया 50। ये तरीका होता है लिखते जाने का। हालांकि आप एक बार पूरा बार बार भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बार बार से तीनों ऐड हो गए, ये तीनों ऐड हो गया, 30 लिख ही चुके हो, तो अगर नेक्स्ट ऐड करना है तो फिर से तीनों ऐड करके सोचोगे, उससे अच्छा नहीं सोचोगे, 30 ऑलरेडी है, 30 + 30, ये जो क्रॉस मैंने बनाया मैं यहाँ ऐड करके सामने आपको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जरूर है, पर ये टेबल को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी इंटरवल दिख रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब ध्यान से सीखिए। हमने किया है वो सिर्फ सीएफ को समझने के लिए किया, चलो हम लोग सीएफ को समझ गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड समझ गए, पर अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि चलो इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी दो तरह का होता है। अभी आप एक समझिए वो लेस देन वाला कैसे कि लेस देन 10 आने वाले कितने बच्चे हैं, लेस देन 20, लेस देन 30, अभी आप ये समझिए ये, लेकिन ये टेबल दो तरह का होता है, एक को कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक को कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी को लेस देन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोर देन कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी दोनों बता रहे हैं, ध्यान से सीखना। और ये जो कन्वर्जन है वो बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है, और इसका कन्वर्स भी सीखेंगे। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी एक लेस देन टेबल लिखा है तो उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एक लेस देन टेबल को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोर देन टेबल को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। पर पहले हम लोग सीधा सीधा सीख लेते हैं ग्रुप से लेस देन टेबल। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे तो वही मार्क्स वर्ड, इसमें कोई कमी नहीं है, और यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखेंगे, लेकिन अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा ना, ये सीएफ होगा, ये एफ नहीं होगा, ये सीएफ होगा, ये एफ नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सीएफ होगा। क्यों सीएफ होगा, अभी तुरंत आपको ये क्लियर है कि आखिर ये सीएफ क्यों होगा, इसलिए एकदम ध्यान से सीखो। हम लोग बनाने जा रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, ये हम लिखेंगे लेस देन। अब यहाँ इंटरवल नहीं लिखेंगे, हम लोग लेस देन लिखेंगे, और किससे, तो ये जो टेबल है, जो गिवन टेबल है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसके अपर लिमिट्स को, टेक्निक्स को, अपर लिमिट्स को यूज करना, लेस देन 10 पहला टेबल, फिर दूसरा लेस देन 20, सिर्फ अपर लिमिट्स। लेस देन टेबल में जो गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसके अपर लिमिट्स को यूज करते हैं। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, लेस देन टेबल बनाने के लिए गिवन फ्रीक्वेंसी के अपर लिमिट को यूज करते हैं, और ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, लेस देन से ग्रुप करेंगे, तो आपको हम पूछेंगे फिर से, या आपको सोचना होगा, बताना होगा कि लेस देन टेबल को देखकर ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो लेस देन जो नंबर्स यूज होते हैं वो कहाँ है, तो उस फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट है। ये दोनों तरफ से याद रखना है कि ग्रुप से लेस देन में गए तो अपर लिमिट यूज किए, अगर लेस देन से ग्रुप में आएंगे तो जो नंबर्स यहाँ है वो अपर लिमिट में आएंगे, ठीक है। तो लेस देन 10 कितने बच्चे हैं, 6, 0 10, लेस देन 20 कितने हैं, दोनों को ऐड कर लोगे तो 16, लेस देन 30 कितने हैं, मतलब 0 से 30 कितने हैं, बिल्कुल वही अभी सीख चुके हैं, बस मैं नंबर लिख रहा हूँ 30, लेस देन 40 कितने बच्चे हैं, तो 30 + 8 38, लेस देन 50 कितने हैं, +12 कर लोगे तो 50। दिस इज नोन एज कंप्लीटली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये लेस देन टेबल है, पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया लेस देन। और आप कैसे पा रहे हो, लेस देन टेबल को फिल करने के लिए जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो कॉपी हो जाएगा, और बाकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली ऐड होते जाते हैं, ऐड होते हैं। देखो 6 कॉपी किया, फिर 6 + 10 16, 16 + 14 30, 30 + 8 38, 38 + 12 50। तो ये टेक्निकली याद रखना कि अगर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी से लेस देन टेबल बना रहे हो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के अपर लिमिट को ही यूज करना और लेस देन वर्ड के साथ चलना, और ये फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाना। तो देखो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये भी, पर यहाँ पे अब ये नंबर सीएफ है, अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि लेस देन पे चल रहा है। लेस देन के साथ जो नंबर मिलता है वो सीएफ होता है, वो एफ नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो दिस इज फर्स्ट टेबल ग्रुप से लेस देन।
ठीक है। अब हम लोग इसी ग्रुप को मोर देन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। पहले मोर देन का भी एक्सप्लेनेशन देख लो, फिर हम लोग मोर देन टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी ग्रुप को मोर देन टेबल में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे फिर से हम लोग मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी CF। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो मोर देन कैसे होता है? मोर देन स्टार्ट होता है ऐसे, मोर देन 0 से अधिक मार्क्स आने कितने बच्चे हैं, और उसमें एक इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, मोर देन इक्वल टू, पूरा नाम यही होता है, मोर देन इक्वल टू। तब यहां लिखाता है 0, क्योंकि आप बोलो इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, सोचो। तो आप अभी 9th से पढ़े हो, मैंने आपको रिजल्ट दिखाया फर्स्ट वीडियो में। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी में अगर 0 to 10 के यहाँ फ्रीक्वेंसीज लिखे हुए तो 0 जो आया होगा वो भी इसमें इंक्लूड हुआ होगा, इसलिए मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आप लोअर लिमिट यूज करते हैं। अब आपको डिफरेंस याद करना है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी से अगर लेस देन टेबल बनाते हैं तो उसमें अपर लिमिट यूज करते हैं लेस देन के साथ, और अगर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी से मोर देन टेबल बनाते हैं तो उसमें लोअर लिमिट यूज करते हैं मोर देन और इक्वल टू के साथ। हालांकि ये इक्वल टू बहुत लोग नहीं लिखता है, तो बाद में चलकर मार्क्स भी नहीं करना है, मार्क्स आपका नहीं करेगा। आप अगर इक्वल टू लिखना भूल जाओगे, मोर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू लिखना भूल जाओगे तो आपका मार्क्स कटना नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए। तो इक्वल टू 10 सिर्फ लोअर लिमिट्स याद रखना है, इसमें लोअर लिमिट तो मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30 और मोर देन इक्वल टू 40, सिर्फ लोअर लिमिट्स इसमें हम लोगों को यूज करना है। तो ये टेक्निक याद रखना, लेस देन में अपर लिमिट और मोर देन में लोअर लिमिट। मोर देन टेबल में हम लोग कभी कभी मोर देन के जगह पे एक वर्ड देखते हैं अपने बुक्स वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में, अबव और इक्वल टू, अबव वर्ड यूज, एक ही बात है, मोर देन अबव। और लेस देन वाले में बिलो बढ़ेगा, जब हम लेस देन बनाए थे वहां मैंने नहीं लिखा था, हम लोग अब बता देते हैं कि लेस देन वाले में कभी बिलो लिखा होता है, लेस देन पर लिखा होता है, बिलो लिखा होता है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, तो एक ही बात है, लेस देन या बिलो एक ही बात है और मोर देन अबव एक ही बात है। तो आप ये टेबल को फिल कर लें। तो ये तो सीख गए कि मोर देन में लोअर लिमिट लेना है। अगर CF कैसे फिल करते हैं, तो मोर देन में CF फिल करते हैं नीचे से, हम लोग के लिए इजी होता है, आसान होता है। कैसे देखो, मोर देन 40 कितने बच्चे, मोर देन 40 मतलब 40 से 50, क्योंकि 50 हाईएस्ट मार्क्स है, तो 40 से 50 आने वाले 12 बच्चे, तो इसको नीचे से फिल करो। अब क्या करना पता है, कॉन्सिक्यूटिवली ऐड करना है। कैसे देखो, मोर देन 30 मतलब 30 से अधिक मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो 30 से 50 बोलोगे, 30 से 50 मतलब 8 + 12 यानी 20, देख लो। तो चीज वही है, पर वो लेस मतलब 0 से स्टार्ट होता है और वो मतलब फिनिश 50 तक करना है। मोर देन 30 का मतलब 30 से 50, मोर देन 20 का मतलब 20 से 50, तो ये दोनों ऐड होकर ऑलरेडी 20 बन चुका और ये 14 ऐड करना, तो ये 34 बन जाएगा, 34। मोर देन 10 का मतलब पूरा 10 से 50, तो यहाँ तक 34 हो चुका है, ये 10 ऐड करोगे 44 होगा। और अगर मोर देन 0 बोलोगे मतलब पूरे बच्चे कितने हैं, तो 50। देखो आप देखो, लेस देन टेबल में टोटल स्ट्रेंथ नीचे आया था और मोर देन टेबल में ऊपर आ रहा है। तो आपको याद रखना है एक टेक्निक कि लेस देन टेबल जब फिल करते हैं ऊपर से नीचे फिल करते हैं, ये बॉक्स याद रखना, और मोर देन टेबल जब फिल करते हैं तो नीचे से ऊपर करते हैं, इसको याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना, आसान होता है, जल्दी होता है कि लेस देन टेबल में ऊपर से नीचे और मोर देन में नीचे से ऊपर। सो यू कैन लुक एट दिस, ये हम कन्वर्जन दिखा दिए, ग्रुप से लेस देन, ग्रुप से मोर देन। बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल के लिए या कभी के लिए स्टैट्स में, वो है लेस देन टेबल क्वेश्चन में गिवन होता है और उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, और तब आप उस टेबल का मीन, मीडियन या मोड फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग को सीखना है ज्यादा इंपॉर्टेंटली कि लेस देन टेबल से ग्रुप कैसे बनता है, मोर देन से ग्रुप कैसे बनता है। और आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग समझ गए हैं, क्योंकि इसी को उल्टा करके चल रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट कन्वर्जन, और ये बहुत बहुत खास वीडियो चल रहा है। आप यहाँ पे कन्वर्जन सीख रहे हैं, ग्रुप से लेस देन, ग्रुप से मोर देन, और फिर लेस देन से ग्रुप और मोर देन से ग्रुप। चलिए हम यहाँ पहली बार जो टेबल लेंगे वो हम लोग लेंगे लेस देन इक्वल, लेस देन टेबल, और बगल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है हर हालत में याद रखना कि वो CF है। यहाँ आपको मान लो क्वेश्चन मिल रहा है, चलो लेस देन के बिलो यूज करते हैं, एक ही बात है, बिलो मान लो आपको दिए 5, नया टेबल दे रहे, ठीक है, बिलो 10, ऐसे मान लो कि 20 मार्क्स, फुल मार्क्स 20 है, बिलो 15। अच्छा, बिलो को लिखने का बुक में हम देखे हैं एक और अच्छा मेथड होता है, ऐसा लिखा होता है, ऐसे भी लिख देता है। देखो तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको बिलो क्यों पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ो। पता है इन सब के पहले एक वर्ड लगाकर, वो वर्ड कौन है पता है, जो टॉप में लिखा है, मार्क्स।
मतलब मार्क्स बिलो 5, मार्क्स बिलो 10, मार्क्स बिलो 50, यहाँ मार्क्स है तो मार्क्स लेस देन 20, तो ये साइन लेस देन है कि इधर मार्क्स है तो मार्क्स इज लेस देन 20, तो आपको बिलो वर्ड मिल सकता है, लेस देन वर्ड मिल सकता है, ये साइन मिल सकता है, इसको भी लेस देन पढ़ना। यहाँ पे मार्क्स, ये मार्क्स यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, मार्क्स बिलो 20, तो बिलो 5 मान लो आपको बोला गया 6, बिलो 10 बोल दिया गया सीधे 21, बिलो 15 बोला गया 36 और बिलो 20 बोला गया 40। ये आपको टेबल मिला है, क्वेश्चन में आपने लिखा नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको इस टेबल को ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि इस टेबल का मीन, मीडियन या मोड फाइंड करो, और उन तीनों के लिए हम लोग को ग्रुप फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम लोगों को इंटरवल चाहिए, ये लेजर मोड में नहीं चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ये जो पूरा मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और जो बार बार कह रहा था कुछ नया सीखेंगे, यही वो नया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ध्यान से सीखिए, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। एक लेजर टेबल को ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस जैसा बताया जा रहा है वैसे सीखना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ध्यान दीजिएगा। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको मार्क्स लिखना है, इस बार मार्क्स के नीचे हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्योंकि हम लोग, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, CF नहीं लिखकर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इंटरवल कैसे बनाना है, तो आपको एक बात जरूर सिखा दिया गया है कि लेजर टेबल में जो नंबर्स होते हैं वो अपर लिमिट होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये हर इंटरवल का अपर लिमिट है, तो उसका लोअर लिमिट कौन है, देखो ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस, 10 - 5 कितना है, 5। सब में चेक कर लो, 50 - 10 5, 20 - 15 5, डिफरेंस कितना है 5। तो जो इनका डिफरेंस है वही हमारे इंटरवल का क्लास साइज भी होगा, जो इनका डिफरेंस है वही क्लास साइज भी होगा। तो अगर हमको फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट 5 रखना है और क्लास साइज भी 5 रखना है, तो कितना पीछे आना पड़ेगा, 0 पे, 0 से 5 माइनस कर लो, 5 - 5, समझ क्या करना है। ये अपर लिमिट है, यहाँ क्लास साइज मिल चुका है 5, तो अपर लिमिट माइनस क्लास साइज करो तो लोअर लिमिट मिल जाएगा। तो 0 से 5 अलाइन, तो दूसरा फिर से देख लो, ये अपर लिमिट है 10, क्लास साइज 5 रखना है, तो 10 - 5 मतलब 5 to 10, तरीका सीखे। फिर देखो अपर लिमिट 15 और क्लास साइज 5, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्लास साइज के बारे में, क्लास साइज इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्लास साइज हम लोग को पता है 5, अपर लिमिट हम लोग को पता है, चलो इसका ले लेते हैं 15 वाला लेते हैं। देखो ये एक्चुअली मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, माइनस लोअर लिमिट, ऐसा ना, फॉर्मूला के साथ भी आओगे तो लोअर लिमिट माइनस में आएगा प्लस में लोअर लिमिट, और 5 वो माइनस होगा, तो 50 - 5 क्या बच गया 10, लोअर लिमिट आ गया। तो उसी चीज को हम उसमें बोलकर शॉर्टकट में बता रहे थे। क्या क्या करना, ये कंफर्म है कि ये अपर लिमिट है, क्लास साइज कंफर्म है, अपर लिमिट में क्लास साइज माइनस कर दिया, देखो अपर लिमिट माइनस क्लास साइज हुआ ना, और लोअर लिमिट मिल जाएगा, तो 10 to 15, फिर अपर लिमिट है 20, क्लास साइज है 5, तो 15 to 20, ये हो गया इंटरवल। पहला काम सीख गए, बना दोगे, हमेशा रखना है बिलो वाले टेबल से इंटरवल कैसे बनाते हैं ना। अब फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट कॉपी करना और सेकंड से कॉन्जिक्यूटिवली सब्ट्रैक्ट करना, उल्टा चल रहा है। जब ग्रुप से लोअर या अपर बनाए थे तो ऐड किए थे, और इसमें अगर लोअर से ग्रुप बना रहे तो सब्ट्रैक्ट। 60 - 21 - 6 15, 36 - 21 अगेन 15, वाओ, 40 - 36 4। दिस इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो एक्सक्लूसिव भी है। अब मीन, मीडियन, मोड जो फाइंड करना है करते जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इट। एक बार देखो ध्यान से कि लोएस्ट टेबल के जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, ये हमेशा ग्रुप में अपर लिमिट में आएंगे। इनके पीछे जो गैप है वही क्लास साइज है, और ये हमेशा सेम मिलता है, आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही अपर लिमिट का 5 और क्लास साइज 5 हो चुका है, तो 5 - 5 लोअर लिमिट 0, 0 से 5। ये 10 अपर लिमिट, क्लास साइज है 5, तो 10 - 5 5, तो 5 to 10। सेकेंड इंटरवल 15 अपर लिमिट है, क्लास साइज 5 है, माइनस किया 10, तो 10 to 50 थर्ड इंटरवल लिखा, और CF का फर्स्ट कॉपी किया। याद रखना, अगर आप लेस देन टेबल से ग्रुप फ्रीक्वेंसी बना रहे हो तो लेस देन का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से कॉपी करना, फिर कॉन्जिक्यूटिव माइनस करके यहाँ लिख देना, दिस इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमारे लिए काम करे। ये हमने लिया, अब हम उसको उल्टा वाला भी करेंगे, हम लोग मोर देन को भी कन्वर्ट करेंगे ग्रुप में। बस यही कन्वर्जन सीखना है। इस पर हम लोग सीधे अपने बुक के हिसाब से मेन सिलेबस में आ जाएंगे। मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना हमारा सिलेबस है। चलिए एक मोड एंड टेबल भी देख लेते हैं। तो मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो CF ही होगा ना, क्योंकि आपको हम मोर देन टेबल दे रहे हैं, तो CF वर्ड लिख दिए, ठीक है।
यहाँ पे हम मोर देन को क्या क्या रखते हैं, 3 चीज बना देंगे। मोर देन के साथ और इक्वल टू लगाना जरूरी होता है, पर बहुत सारे बुक्स में भी नहीं होता है। मान लो यहाँ पे मिला हुआ मेरे को 5, चलो, या कभी कभी अबव, हम हर तरह यहाँ लिख के देंगे अबव इक्वल टू होना चाहिए, पर जनरली अबव लिखा रहता है 15, या ऐसे बना होता है 20। देखो यहाँ से देखो तीनों चीजें मिलती है। चलिए यहाँ पे फिर से अबव को रिपीट करते हैं, तीनों से कोई एक मिलेगा, एक साथ तीनों मिक्स नहीं मिलेंगे, मैं तीनों बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा इनमें से कोई एक आपको टेबल में मिलेगा। देखिए इसका मतलब भी मोर देन है, क्यों, क्योंकि मार्क्स वर्ड आगे लगा ना, मार्क्स मोर देन 25, ये हो गया। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे टोटल है 20, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6। बोला गया इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, मोर देन से ग्रुप। तो आप अपना कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, आप भी मार्क्स लिखेंगे या क्लास इंटरवल लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल लिख सकते हो, ये बगल में फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। मोर देन के साथ जो नंबर है वो है लोअर लिमिट, बिल्कुल सेम तरीका, बस ये अलग रखना है कि लेस देन का नंबर अपर लिमिट, मोर देन का लोअर लिमिट, बाकी सब कुछ सेम है। ये 5 है लोअर लिमिट में, फिर 15 लोअर लिमिट में, फिर 25 लोअर लिमिट वाले फिल कर दिए, बाद में अपर लिमिट सोचेंगे। अब क्या है कि इनके पीछे जो डिफरेंस है वो क्लास साइज है। तो क्लास साइज क्या हो गया इस टेबल का, क्लास साइज हो गया 15 - 5 यानी 10, ये हर जगह 10। तो आपको क्या करना है, +10 कर देना है। तो 5 से 15, 15 से 25 +10 कर दिए, उसे माइनस करते गए प्लस करते गए, डन। क्लास कितना इजी। और अब इसका जो फ्रीक्वेंसी लिखना है वो नीचे से करना है, सर छोटे नंबर से। याद रखना दोनों में एक कॉमन बात है कि स्टार्ट करना है छोटे वाले से, उसमें छोटा नंबर ऊपर करो, ऊपर स्टार्ट किए और कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नीचे स्टार्ट करेंगे और कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 6, 11 - 6 5, 14 - 11 3 और 20 - 14 6, ये कन्वर्ट हो गया। अब मीन मीडियन जो मोड जो भी फाइंड करने मिले इजीली करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन सीखे हैं बहुत खास है, लेस देन से ग्रुप और मोर देन से ग्रुप बनाना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में इस पैटर्न को बहुत यूज करता है। पता है क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ऐसा एक टेबल दे दिया, क्वेश्चन है फाइंड इट्स मीन मीडियन मोड कुछ भी। अब ऐसे टेबल का मीन मीडियन मोड होता ही नहीं। मीन मीडियन मोड होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, उसके लिए वी नीड इंटरवल, वी नीड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को तो हर हालत में कन्वर्ट करना होगा ना। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं कि कन्वर्ट करो, वो आपके लिए अंडरस्टूड है कि अगर ये टेबल का मीन मीडियन या मोड फाइंड करना है तो पहले कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट जब कर लोगे उसके बाद जब आप सीखोगे नेक्स्ट क्लास में मीन क्या है, कैसे होता है, मोड मीडियन, तो फाइंड कर लोगे। तो इसलिए पहले ये बेसिक क्लास करना जरूरी होता है बिफोर कैलकुलेटिंग मीन मीडियन एंड मोड। तो ये बेसिक क्लास